प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर सभी बच्चों का स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक। तो 3-4 दिन अपने वीडियो नहीं आ पाए थे क्योंकि मैंने जो कोरोना वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज लगवाई थी और उस कारण बुखार वगैरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। और अब अपने वीडियो एक बार फिर से कंटिन्यू चलेंगे, तो उसके लिए सॉरी क्योंकि आपके 3-4 दिन वीडियो नहीं आ पाए। तो अपना टॉपिक चल रहा था समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम को पार्श्व क्रम भी बोलते हैं। पार्श्व क्रम संयोजन, समांतर या पार्श्व क्रम एक ही बात होती है, ठीक है। में तुल्य प्रतिरोध यानी में परिपथ का, तुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न करना। प्रतिरोध ज्ञात करने का करने हेतु सूत्र का व्युत्पन्न, भाई कैसे व्युत्पन्न होता है। 3 नंबर में या तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र व्युत्पन्न करो, या 3 नंबर में क्वेश्चन आता है कि श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, दोनों में से कोई एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सूत्र का व्युत्पन्न, और 1 नंबर में आ जाए तो सीधा सीधा सूत्र लिखना है। जैसे इसका क्या होता है सूत्र, 1/RP बराबर क्या होता है, ये सूत्र लेके आएंगे हम। 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश 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 प्लस 1/Rn, ठीक है। तो समांतर क्रम संयोजन में परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र जो होता है उसका व्युत्पन्न कर रहे हैं हम, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध के सूत्र का व्युत्पन्न कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको समांतर क्रम संयोजन की परिभाषा बतानी है। मैं आपको समांतर क्रम संयोजन की परिभाषा बता रहा हूँ, पूरा लिखूंगा नहीं लेकिन समझा पूरा दूंगा, ठीक है। तो समांतर क्रम संयोजन में 3 चालक तार लेते हैं जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 हैं, जिन्हें एक दूसरे के साथ समांतर करके, एक दूसरे के सापेक्ष कैसे करके, समांतर करके परिपथ में संयोजित किया जाता है, तो उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर कि समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहा जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि 3 चालक तार लेते हैं जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 हैं, ठीक है। तो जिन्हें एक दूसरे के समांतर करके, जैसे एक यहाँ पे हो जाए, एक इससे ऊपर हो जाए, तो ये इधर से तीनों को बढ़ाओगे तो भी नहीं काटेंगे और इधर से बढ़ाओगे तो भी नहीं काटेंगे, ठीक है। जैसे 3 समांतर रेखाएं होती हैं, वैसे ही ये 3 समांतर चालक तार हैं। तो एक दूसरे के समांतर करके परिपथ में संयोजित किया जाता है, तो ये समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब देखिए, सर्वप्रथम क्या करते हैं, सर्वप्रथम एक बैटरी, या आपको वाक्य में लिखना है, एक बैटरी, ये 3 सेलों की बैटरी होगी, एक बैटरी ब्रैकेट में B, एक कुंजी K, एक बार धारा प्रवाहित मत करो, बिंदी मत लगाओ, और एक धारा नियंत्रक RH, ये भी ले लो, ठीक है। कई बार जैसे ही कुंजी लगाते हैं तो जो एमीटर की सुई है वो विक्षेपित होने लग जाती है, तो इस धारा नियंत्रक का जो परिवर्तक होता है उसको आगे पीछे खिसकाकर धारा को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है।
एक एमीटर ए ब्रैकेट में, एक वोल्ट मीटर बी, और कुछ संयोजन तार लेकर परिपथ चित्र बनाते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो पहला पॉइंट जो है लिखने वाला वो मैंने लिखा नहीं, आप क्या लिखोगे उसमें, सर्वप्रथम एक बैटरी ब्रैकेट में बी, एक एमीटर ब्रैकेट में ए, एक वोल्ट मीटर ब्रैकेट में वी, एक कुंजी ब्रैकेट में के और एक धारा नियंत्रक ब्रैकेट में आर एच। वह कुछ संयोजन तार, ये क्या हो गए, संयोजन तार लेकर परिपथ चित्र बनाते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगता है जो विभवांतर को मापता है, ठीक है, प्लस एंड माइनस। दूसरा काम क्या करना है कि 3 चालक तार लेते हैं जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 हैं, जिन्हें एक दूसरे के सापेक्ष समांतर करके परिपथ के मुक्त सिरों x व y के बीच लगाते हैं। परिपथ के मुक्त सिरों x व y के बीच लगाते हैं, ठीक है, परिपथ के मुक्त सिरों x व y के बीच लगाते हैं, ठीक है। तो ये R1 है, ये R2 है और ये क्या है, R3 है। ये बात समझ में आ गई। तो दूसरा पॉइंट, पहले तो ये सर्किट डायग्राम वाला वाक्य आप लिख दोगे, जैसे हमने आपको श्रेणी क्रम में तो पूरा का पूरा लिख करके बताया था, लेकिन यहाँ पे जगह कम पड़ जाती है, इसलिए मैं केवल बोल के ही बता रहा हूँ भी पहले पॉइंट में आपको क्या लिखना है। सर्किट डायग्राम बनाना है और उसका मतलब परिपथ चित्र बनाना है और उसके बारे में लिखना है, ठीक है, वो हो गया। अब दूसरे पॉइंट में 3 चालक तार लेते हैं जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 हैं, जिन्हें एक दूसरे के सापेक्ष समांतर करके परिपथ के मुक्त सिरों x व y के बीच लगाते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, हम जानते हैं पैराग्राफ चेंज करके ये समांतर क्रम में ऐसे हमने संयोजित कर दिया। हम जानते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान तो क्या रहता है, प्रत्येक चालक के सिरों के मध्य विभवांतर का मान तो क्या रहता है, समान। यानी जो टोटल सर्किट का विभवांतर है, परिपथ का विभवांतर है, वही प्रत्येक चालक तार के सिरों पर विभवांतर रहेगा। परंतु प्रत्येक चालक तार में धारा का मान क्या हो जाता है, भिन्न भिन्न हो जाता है। धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे इस चालक तार में I1, इस चालक तार में I2 और इस चालक तार में I3। तो धारा I है वो यहाँ से 3 भागों में बंट गई और यहाँ से I1, I2 और I3 और यहाँ से Y सिरे से जब निर्गत हुई तो वापस क्या बन गई, I। यानी यहाँ से I है लेकिन इस तार से ये 3 भागों में बंट गई और वापस Y सिरे से निर्गत होने के बाद I बन गई। तो इसमें धारा का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न। हम जानते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक चालक तार के सिरों पर विभवांतर, प्रत्येक चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या रहता है, समान। विभवांतर यानी V क्या रहेगा, समान। परंतु प्रत्येक चालक तार में प्रवाहित धारा I, प्रत्येक चालक तार में प्रवाहित धारा का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। धारा का मान
भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो जैसे ही कुंजी के लगाकर, चौथे पॉइंट में क्या लिखोगे, जैसे ही कुंजी के लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा आई एक्स सिरे से निवेशी होने के बाद तीन भागों I1, I2, I3 में बंट जाती है। एक्स सिरे से निवेशी यानी प्रवेश करना, निवेशी शब्द का क्या मतलब होता है, प्रवेश करना। तो जैसे ही कुंजी के लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा I एक्स सिरे से निवेशी होने के बाद तीन भागों I1, I2, I3 में बढ़ जाती है तथा Y सिरे से निर्गत होने के बाद पुनः क्या हो जाती है, I। ठीक है, तो कुंजी के लगाए विद्युत धारा प्रवाहित की तो X सिरे से निवेशी होने के बाद यानी प्रवेश करने के बाद, निवेशी होने के बाद तीन भागों कौन कौन से, I1, I2, I3 में बंट जाती है, वह Y सिरे से निर्गत होने के बाद पुनः क्या हो जाती है, I हो जाती है। यानी I क्या है, परिपथ की कुल धारा। लेकिन यहाँ पे प्रत्येक चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ में आई बात। तो ये आपको इतनी थ्योरी लिखनी है। ठीक है, पहले सर्किट डायग्राम की, फिर तीन चालक तार लेकर समांतर क्रम में एक दूसरे के सापेक्ष समांतर क्रम में लेकर और परिपथ के मुख्य सिरों के बीच में जोड़ना है। और हम ये जानते हैं कि इसमें धारा का मान भिन्न भिन्न, प्रत्येक चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा मान भिन्न भिन्न और चालक तार के सिरों पर विभवांतर क्या रहेगा, सेम। तो जैसे ही कुंजी के लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित कराओगे तो विद्युत धारा आई एक्स सिरे से एंट्री करने के बाद तीन मार्गों I1, I2, I3 में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है और Y सिरे से निर्गत यानी निकलने के बाद पुनः क्या हो जाती है, I हो जाती है। तो जो चीज चेंज होती है उसी को ही लेके चलते हैं। ये आपने श्रेणी क्रम संयोजन में भी देखा होगा। तो यहाँ पे I चेंज हो रही है तो ओम के नियम से किसी चालक तार में बहने वाली जो धारा होती है I बराबर फार्मूला होता है V/R, यानी उस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर बटे उसका प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये माना चालक तार R1, R2, R3 में प्रवाहित धारा क्या है, क्रमशः I1, I2, I3 है। माना चालक तार R1, R2, R3 में प्रवाहित धारा क्रमशः क्या है, प्रवाहित धारा क्रमशः I1, I2, I3 है। ठीक है, अब चालक तार R1 में प्रवाहित धारा I1, चालक तार R1 में प्रवाहित धारा I1 है। तो I1 बराबर क्या आएगा, उसके सिरों पर विभवांतर जो कि V है, ओके, और बटे उसका प्रतिरोध क्या है, R1। तो इस हिसाब से ये समीकरण बन जाएगी पहली। ठीक है, इसी प्रकार ये टोटल तीन समीकरणें प्राप्त होंगी। तो चालक तार R2 में प्रवाहित धारा I2, तो I2 बराबर उसके सिरों पर विभवांतर V बटे उसका प्रतिरोध R2। ये आ गई समीकरण नंबर 2। ठीक है, और चालक तार R3 में प्रवाहित धारा I3,
बराबर V बटे R3। ये आ गई समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 से जब भी समीकरणें जुड़ती है, लेफ्ट लेफ्ट वाले जुड़ते हैं और राइट राइट वाले जुड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, लेफ्ट लेफ्ट वाले जुड़ गए, और V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। ठीक है, ये परिपथ की टोटल धारा जो कि 3 भागों में बंट गई थी, ये पुनः क्या हो सकती है I। ये परिपथ की क्या है, तुल्य धारा। तो I1 I2 I3 जुड़ के क्या होगी, तुल्य धारा I होगी। और यहाँ से आप अंश में से क्या कॉमन ले सकते हो, V कॉमन ले सकते हो। तो अंश में से V कॉमन लिए, अंश में बच गया 1। अंश में 1 बचे तो लिखना बहुत जरूरी होता है, और में 1 बचे तो लिखना कोई जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो अंश में से आपने V कॉमन ले लिया। अब I जो है ओम के नियम से तुल्य धारा बराबर तुल्य विभवांतर बटे तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तुल्य विभवांतर बटे तुल्य प्रतिरोध। तो V इंटू 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ठीक है, ये ओम के नियम से लिख दिया हमने। I की जगह क्या लिख दिया, V बटे R। I1 प्लस I2 प्लस I3 की जगह I लिख दिया, और I का मान V और R के पदों में है, तो I का मान V और R के पदों में लिख दिया। तुल्य धारा बराबर तुल्य प्रतिरोध तुल्य विभवांतर बटे तुल्य प्रतिरोध। तुल्य शब्द का मतलब होता है कुल। ठीक है, अब ये अंश में है, ये भी अंश में है, तो यहाँ पे गुणा में 1 तो रह जाएगा। V से V आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, अंश से अंश कट जाता है, हर से हर कट जाता है, लेकिन बीच में कोई प्लस माइनस की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जब वे बराबर में पड़े हों। ठीक है, तो 1 बटे R बराबर हो गया, ये ब्रैकेट जो है वो इस V के लिए लगा हुआ था, और V क्या हो गया, कट गया। तो 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ठीक है, अब चूंकि कौन सा संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन है। चूंकि समांतर क्रम संयोजन है, ये लाइन लिख दोगे तो R के पैरों में P लगा दो, R पैरेलल। 1 बटे RP बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ठीक है, अब ये तो हमने 3 ही तार लिए हैं। अगर n तार जुड़े हुए हो तो क्या होएगा, यदि परिपथ में, यहाँ पे एक लाइन लिख दोगे कि यदि परिपथ में n प्रतिरोधक जुड़े हुए हो तो 1 बटे RP बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बटे Rn। ठीक है, n का मान कुछ भी हो सकता है। इसको आप बॉक्स में बंद कर दो, और इसके नीचे क्या लिख देंगे कि जहां Rp क्या है, समांतर क्रम संयोजन में परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है। परिपथ का क्या है, तुल्य प्रतिरोध। R पैरेलल समांतर क्रम संयोजन में परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है। तो हम कह सकते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधकों के व्युत्क्रमों का योग उस परिपथ के तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। उस परिपथ के तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के क्या होता है, बराबर होता है। इसे कौन सा इसे क्या कहेंगे, इस प्रकार समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र व्युत्पन्न हुआ। इस प्रकार समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र व्युत्पन्न हुआ। ठीक है, तो अब आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं। न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न, यानी अगर विज्ञान के अंदर गणित के प्रश्न आ जाएं तो उनको आंकिक प्रश्न यानी क्या कहा जाता है, न्यूमेरिकल कहा जाता है। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है आपके, किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख बनाना है जिसमें 2 वोल्ट 3 वोल्ट 2 वोल्ट के 3 सेलों की एक बैटरी, एक 5 ओम का प्रतिरोधक, एक 8 ओम का और एक
12 ओम का। ठीक है, तो 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी यानी 6 वोल्ट बैटरी का हो गया प्रतिरोध टोटल। तो एक तो कितने ओम का प्रतिरोध है, 5 ओम का, एक तो 5 ओम का, एक 8 ओम का और एक 12 ओम का। 12 ओम का प्रतिरोधक जोड़ना है और 2 वोल्ट के कितने सेल जोड़ने हैं, 3 सेल जोड़ने हैं और एक क्या जोड़नी है, कुंजी, जिसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता। ठीक है, तो इसका एक डायग्राम बनाना है। तो उत्तर के अंदर बस आप बना दीजिए डायग्राम। तो श्रेणी क्रम में जोड़ना ये आप बैटरी की जगह निश्चित ही कर लो। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप बैटरी बना दिया करो, कहीं पे जोड़ सकते हैं बैटरी। तो एक तो आपको जोड़ना है श्रेणी क्रम में, ये 5 ओम का हो गया, ये 8 ओम का हो गया, ये 12 ओम का हो गया। ठीक है, ये कुंजी के जोड़ दी हमने, कुंजी के, और संयोजन तार लेकर के ये परिपथ चित्र बना दिया। तो ये आपका पहला पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट। 2 वोल्ट के 3 सेल जोड़ दिए, एक कुंजी के जोड़ दी, ये 5 ओम का, ये 8 ओम का और ये 12 ओम का प्रतिरोध हमने जोड़ दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों कि परिपथ 1 में का ये चित्र दोबारा बनाओ। यानी ये दूसरा प्रश्न क्या कहता है, पहले में दूसरा बना दिया। इसमें प्रतिरोधकों से प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए एक एमीटर, एक तो एमीटर लगाना है, तो बैटरी के प्लस से एमीटर का प्लस जोड़ दो, ये हो गया। और 12 ओम के प्रतिरोधक के सिरों को के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर लगाओ। केवल 12 ओम के सिरों के बीच में विभवांतर मापना है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, ये वोल्ट मीटर लगा दिया। 12 ओम के प्रतिरोधक जो है उसके सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए क्या लगा दो, वोल्ट मीटर लगा दो। एमीटर और वोल्ट मीटर के पाठ्यांक अंकित करो। अब क्या करना है, एमीटर और वोल्ट मीटर के पाठ्यांक अंकित करने हैं। तो 6 वोल्ट की क्या है, बैटरी है, क्योंकि 2 वोल्ट के 3 सेल हो गए और बैटरी किसको कहते हैं, 2 या 2 से अधिक सेलों के समायोजन को। तो हम इनको R1 R2 R3 मान लेंगे। ये न्यूमेरिकल करना है, इसके पाठ्यांक यानी I का और V का मान निकालना है। ठीक है, तो माना R1 बराबर तो मान लिया मैं 5 ओम, R2 बराबर 8 ओम और R3 बराबर क्या मान लिया, 12 ओम। ठीक है, अब टोटल धारा को बताएगा एमीटर। तो टोटल धारा के लिए टोटल विभवांतर चाहिए और टोटल क्या चाहिए, प्रतिरोध चाहिए। तो और विभवांतर कितना है, V का मान कितना है, V का मान है 6 वोल्ट। V का मान कितना है, 6 वोल्ट। तो पहले अपने धारा ही निकाल देते हैं। ठीक है, तो पहले टोटल प्रतिरोध चाहिए, चूंकि श्रेणी क्रम संयोजन है। कौन सा संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन है। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, RS से लिखेंगे। परिपथ का तुल्य यानी कुल प्रतिरोध निकालो, क्योंकि तुल्य धारा तभी निकलेगी जब टोटल प्रतिरोध निकलेगा। तो RS से लिखते हैं, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया 5 प्लस 8 प्लस 12, यानी ये टोटल 25 ओम हो गया। ये R सीरीज का मान यानी RS का मान आ गया। ठीक है, अब टोटल सर्किट की धारा परिपथ में धारा I बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टे क्या होगा, RS।
टोटल विभवांतर बटे टोटल धारा। तो V का मान कितना है 6 वोल्ट बटे में 25 टोटल प्रतिरोध 6 बटे 25, 6 में 25 का भाग दे दो, पॉइंट लगा दो सबसे पहले, 60 हो गया, 25 दूनी 50, 10 बच गए, पॉइंट ने दिया 0, 100 हो गए, 25 के 100, 0.4 एम्पियर, ये ए है एम्पियर। तो एमीटर का पाठ्यांक क्या होगा 0.24 एम्पियर होगा। इसका पाठ्यांक कितना होगा, अतः एमीटर का पाठ्यांक 0.24 या 0.24 एम्पियर होगा, धारा का मात्रक एम्पियर होगा। ठीक है, उसके बाद देखो 12 ओम के 12 ओम के सिरे पर जुड़े वोल्टमीटर का पाठ्यांक, वोल्टमीटर का पाठ्यांक, विभवांतर तो अलग अलग होता है इसमें, तो ये V3 कह दिया, इसके सिरों पर विभवांतर V1, इसके सिरों पर विभवांतर V2 और इसके सिरों पर विभवांतर क्या कह दिया V3। V3 बराबर, इसमें बहने वाली धारा तो समान ही है I इनटू इसका प्रतिरोध R3। तो I का मान है 0.24 गुणा R3 का मान है 12, तो कितना हो गया 12 5 60 असल 6, 12 दूनी 24 और 6 30, 2 स्थान छोड़ गए पॉइंट, 3 वोल्ट, यानी इसका पाठ्यांक कितना होगा 6 वोल्ट में से 3 वोल्ट इसको मिलेगा, बाकी 3 वोल्ट इन दोनों को मिलेगा। तो विभवांतर अलग अलग होता है श्रेणी क्रम संयोजन में, और धारा का मान क्या होता है समान। तो प्रत्येक चालक तार में धारा तो सेम ही रहेगी 0.24 एम्पियर, और केवल 12 वोल्ट के सिरों पर विभवांतर V3, V बराबर IR होता है, तो V3 बराबर क्या होगा, उसमें बहने वाली धारा I और इंटू उसका प्रतिरोध R3। तो V3 बराबर IR3 0.25 गुणा 12, 3 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो 6 वोल्ट की ये बैटरी, एमीटर और ये 3 प्रतिरोधक, ये हमने R1 R2 R3 कह दिए। ठीक है, तो इसके सिरों पर विभवांतर हमने V1 मान लिया, इसके सिरों पर विभवांतर V2 और इसके सिरों पर विभवांतर V3, और ये टोटल विभवांतर 6 वोल्ट V का मान। ठीक है, तो आपको पता है धारा का मान तो क्या रहता है, प्रत्येक चालक तार में समान रहता है, और विभवांतर का मान क्या रहता है भिन्न भिन्न। हमें विभवांतर इसके सिरों पर ही मापना है, तो इसमें बहने वाली धारा I गुणा इसका प्रतिरोध R3। ठीक है, तो ये था R1 R2 R3 हमने मान लिए, टोटल 2 वोल्ट के 3 सेल थे, तो 6 वोल्ट विभवांतर हो गया टोटल सर्किट का। श्रेणी क्रम संयोजन है तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध RS बराबर क्या होएगा, सूत्र से R1 प्लस R2 प्लस R3, 5 8 और 12। ठीक है, तो ये जोड़ दिया 25 ओम, टोटल सर्किट की रुकावट आ गई। अब परिपथ में तुल्य धारा I, टोटल धारा, टोटल विभवांतर बटे टोटल प्रतिरोध, टोटल विभवांतर 6 और टोटल प्रतिरोध अभी निकाला है 25, ये नहीं निकालते तो ये दो चीज़ अज्ञात होती है, हम ज्ञात नहीं कर सकते। 6 बटे 25 कितना आ गया 0.24 एम्पियर। अतः एमीटर का पाठ्यांक 0.24 एम्पियर होगा। अब 12 ओम के सिरे पर जुड़े वोल्टमीटर का पाठ्यांक यहाँ पे, तो V3 मान रखा है इसको, V3 बराबर इसमें बहने वाली धारा I है और इंटू इसका प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध कितना है 12, तो 12 को 0.25, ये I का मान निकाला था अभी 0.24 है, ये 0.24 है बच्चों, तो ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। 12 चौके 48 अंसल 4, 12 दूनी 24 और 4 28, 2 स्थान छोड़ के पॉइंट।
2.88 वोल्ट इसको मिल जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये 6 वोल्ट है ना, तो इसको 2.88 वोल्ट मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हमने आपको ये न्यूमेरिकल करवाया, और आगे के जो न्यूमेरिकल हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाएंगे। पहले आप इन टॉपिक्स को अच्छे से समझिए, तभी आपको इन पर आधारित जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अच्छे से समझ में आएंगे। इसके अलावा आपके प्रतिरोधकता की सारणी है, वो आप उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की एक सारणी दी हुई है किताब के अंदर, ठीक है, तो मैंने आपको परास तो बता दिया था उसका, और चालक की जो प्रतिरोधकता है, चालक में आ गया सिल्वर यानी चांदी। सिल्वर की जैसे दी है चालक में, पहले आपको अच्छा चालक सिल्वर, फिर कॉपर बताया था, फिर तांबा बताया था। तो इसके लिए रोह के मान क्या क्या है? सिल्वर के लिए 1.6 गुणा 10 की घात -8, इसके लिए 1.62 गुणा 10 की घात -8, और इसके लिए 2.63 गुणा 10 की घात -8। तो धातुओं की और मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता होती है वो 10 की घात -8 ओम इंटू मीटर से 10 की घात -6 ओम इंटू मीटर के बीच होती है। तो ये विद्युत के क्या होते हैं? अच्छे चालक होते हैं, सुचालक होते हैं। मिश्र धातुओं की चालकों से क्या होती है? प्रतिरोधकता अधिक होती है। ठीक है, जैसे मिश्र धातु में भी ये दिया हुआ है, 2-3 में लिख देता हूं आपको। कॉन्स्टेंटन है 49 गुणा 10 की घात -6। ये कॉपर और निकल की मिश्र धातु होती है, कॉपर प्लस निकल से बनती है ये। ठीक है, और मैग्नीज है, ये बनती है कॉपर प्लस Mn प्लस निकल से। ये 100 गुणा मैग्नीज मिश्र धातु है, 100 गुणा 10 की घात -6 ओम इंटू मीटर। और नाइक्रोम, जो विद्युत हीटर का तार होता है, वो नाइक्रोम का तार, Ni प्लस Cr प्लस Mn और Fe, 4 धातुओं से मिलकर के बनी होती है। और इसका जो प्रतिरोधकता होती है वो भी ये जो कांस्टेंटन है इसकी 44 गुणा 10 की घात -6, इसकी 100 गुणा 10 की घात -6 ओम इंटू मीटर होती है। तो ये सबसे कम प्रतिरोधकता सिल्वर की, तो सिल्वर सर्वाधिक सुचालक धातु है। उससे ज़्यादा है कॉपर की, तो कॉपर सिल्वर से कम चालक है। उससे भी ज़्यादा है तांबे की, तो तांबा उससे भी कम चालक है। यानी सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? चांदी यानी सिल्वर, Ag। और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है, तो मिश्र धातु जो होते हैं वो धातुओं की अपेक्षा कम चालक होते हैं। और इसके अलावा तो ये तो हो गए चालक, ये भी चालक। और जो विद्युत रोधी हैं वो आपके इस सारणी में दिया हुआ है। इस सारणी को याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल बताया हुआ है। रेंज तो उस दिन बता दी थी, लेकिन ये सारणी नहीं बताई थी, ये आज थोड़ी सी बता दी हमने। मिश्र विद्युत रोधी में कांच है, हीरा है, कागज़ है, इनकी प्रतिरोधकता होती है वो 10 की घात 12 से 10 की घात 17 ओम इंटू मीटर के बीच होती है। तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।